कमली वाले के कदमों में रश्क मेरे मुकद्दर पे करने लगे, सब फरिश्ते भी हूरे भी गिलमान भी कमली वाले के कदमों में यूं जाके मैं डाल दूं अपना डेरा तो क्या बात है। हिज्र की तुंद तारीक रातों का अब हो हरम में सवेरा तो क्या बात है। भट्टी साहब एक शेर और सुनिएगा, क्या भला कि सब्ज गुंबद को मुश्ताक नजरों से मैं टिकटकी बांध कर ऐसे तकता रहूं। सब्ज गुंबद को मैं सब्ज गुंबद को मुश्ताक नजरों से मैं टिकटकी बांध कर ऐसे तकता रहूं। कैसे कि लब पे सल्ले अला का मेरे विरद हो और दम निकल जाए मेरा तो क्या बात है। कैसी अजीब घड़ी हो गई। सब्ज गुंबद को हम मुश्ताक नजरों से मैं टिकटकी बांध कर ऐसे तकता रहूं। लब पे सल्ले अला का मेरे विरद हो और दम निकल जाए मेरा तो क्या बात है। लब पे सल्ले अला का मेरे विरद हो दम निकल जाए मेरा तो क्या बात है। और ऐ खुदा अपने महबूब बरहक की तू ख्वाब में ही ज़ियारत करा दे कभी। ऐ खुदा अपने महबूब बरहक की तू ख्वाब में ही ज़ियारत करा दे कभी। मुस्तहिक तो नहीं मैं इस एजाज का, फजल हो जाए तेरा तो क्या बात है। ऐ खुदा अपने महबूब, ऐ खुदा अपने महबूब बरहक की तू ख्वाब में ही ज़ियारत करा दे कभी। मुस्तहिक तो नहीं मैं इस एजाज का, फजल हो जाए तेरा तो क्या बात है। रश्क मेरे मुकद्दर पे करने लगे, सब फरिश्ते भी हूरे भी गिलमान भी कमली वाले के कदमों में यूं जाके मैं डाल दूं अपना डेरा तो क्या बात है। और अब तो जी में है जाकर वही जा बसूं, अब तो जी में है जाकर वही जा बसूं। मौत आए तो आए वहीं पर मुझे, कह दो आमीन बुलंद आवाज से और बुलंद आवाज से। अब तो जी में जाकर वहीं जा बसूं,
मौत आए तो आए वहीं पर मुझे, और मौत आए तो आए वहीं पर मुझे, हो मदीने की गलियों का इस मर्तबा, इस तरह का जो फेरा तो क्या बात है। हो मदीने की गलियों का इस मर्तबा, इस तरह का जो फेरा तो क्या बात है। हिज्र की तुंदो तारीक रातों का अब हो हरम में सवेरा तो क्या बात है। और मकता है अंसर साहब कि रोज़े महशर करम यूं हो सलमान पर, जब परेशान खड़ा हो वो मीज़ान पर। रोज़े महशर करम हो, रोज़े महशर करम यूं हो सलमान पर, जब परेशान खड़ा हो वो मीज़ान पर। आके खुद वो फरिश्तों से कह दे वहां, और ये सनाखा है मेरा तो क्या बात है। रोज़े महशर करम यूं हो सलमान पर, जब परेशान खड़ा हो वो मीज़ान पर। आके खुद फरिश्तों से कह दे वहां, ये सनाखा है मेरा तो क्या बात है। ये सनाखा है मेरा तो क्या बात है। ऐ खुदा जिस्म पर बाजुओं की जगह, अपनी कुदरत से तू पर लगा दे मुझे। दिन तो उड़ता फिरूं गिर्द काबे के, शब हो मदीने बसेरा तो क्या बात है। मेरी किस्मत का मेरे खुदा तू अगर दूर कर दे अंधेरा तो क्या बात है। हिज्र की तुंद तारीक रातों का अब हो हरम में सवेरा तो क्या बात। जज़ाकल्लाह जी। ये थे हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान लाहौर से तशरीफ़ लाए हुए सैयद सलेमान गिलानी साहब। इस वक्त स्टेज पर हमारी बहुत सी मुअज़्ज़िज़ शख्सियात तशरीफ़ फरमा हैं। मैं भट्टी बरादरान की तरफ से भी और अपनी तरफ से, बल्कि तमाम अहालियान रहीम यर ख़ान की तरफ से इन तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी का शुक्रगुज़ार हूँ। एक एक का नाम लूँ तो काफ़ी देर बीत जाएगी। ऐलान मैंने ये किया था कि आए हुए मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी की सबकी एक एक नात पहले पढ़वा ली जाए, लेकिन साथियों की तरफ से ये इशारा भी पहुंचा है और तजवीज़ भी आई है, जिससे मैं भी मुत्तफ़िक़ हूँ कि अंसर बुखारी साहब को जब बुलाया जाए तो दरमियान में हमसे ब्रेक न लगवाई जाए, क्योंकि उनकी कलाम को सुनते वक्त ये तरीका गलत है कि उनसे कहा जाए कि आप वक्फ़ा करें और फिर सुनाएं। तो मुझे, चूँकि मैंने भी इनको पहले नहीं सुना था, पिछली महफ़िल नात जो वो अल्लामा रवानी साहब की मस्जिद में हुई उसमें मैंने इनको सुना और फिर सुनता ही रहा, तो मैं भी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि जब ये तशरीफ़ लाएँ तो फिर ब्रेक न लगाई जाए कि हज़रत अब ज़रा ब्रेक पे पैर रखो, पिछले गेयर में वापस आएँ, क्योंकि और कोई मेरे जैसा नात खान तो बैक गेयर में आ सकता है। अंसर बुखारी साहब जो हैं बहरहाल ये आगे ही जाने के फ़न से वाकिफ़ हैं। तो मैं तकलीफ़ देने लगा हूँ अपने शेखुपुरा से आए हुए बज़्म हस्सान के और सियालकोट से, अच्छा सियालकोट से तशरीफ़ लाए हुए हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान
लेकिन मैं ये सियालकोट और शेखुपुरा की तफरीक को ख़त्म करते हुए, क्योंकि ये हमारा असासा है कुल पाकिस्तान का, बल्कि इनको अल्लाह ताला ने ये शर्फ बख्शा है कि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, अरब ममालिक में, और बतौर ख़ास ये सारे वो खुश नसीब हजरात हैं जिन्होंने सरकार के रोज़े की छाँव में बैठ कर भी नातें पढ़ने का शर्फ हासिल किया है। हाँ, कारी हनीफ शाहिद साहब तशरीफ़ ला रहे हैं।